नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साइमा। क्या दिल्ली में बीजेपी ऑपरेशन लोटस करने वाली है? क्या बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को ऑफर दिया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे भले ही 8 फरवरी को आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली की सियासत में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के बयान से भूचाल आ गया है। जो बयान उन्होंने दिया है उसके बाद बवाल मचा हुआ है, क्योंकि 5 फरवरी को हुई वोटिंग के बाद दिल्ली की सियासत गरमाई हुई है और चैनलों पर डिबेट भी हो रही है कि आखिर किसकी सरकार बनेगी। ऐसे में संजय सिंह ने अपने बयान से सियासी पारा हाई कर दिया है। तो चलिए बताते हैं पूरी कहानी आखिर क्या है और आखिर संजय सिंह का वो पूरा बयान क्या है जिससे सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। दरअसल दिल्ली में विधानसभा चुनाव में मतदान के एक दिन बाद ही आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों के फोन कर उन्हें 15 करोड़ रुपए का ऑफर देने का गंभीर आरोप लगाकर खलबली मचा दी, जिसके बाद दिल्ली की सियासत का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है, क्योंकि आप नेता ने दावा किया कि बीजेपी ने दिल्ली में अपना ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, संजय सिंह ने कहा कि आने वाले वक्त में हम नाम और सबूत भी साझा करेंगे। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपको सुनवाते हैं संजय सिंह का वो बयान कि उन्होंने क्या कहा। सुनिए। 7 विधायकों के पास 15-15 करोड़ रुपए लेकर पार्टी छोड़ने का, पार्टी तोड़ने का, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऑफर अब तक आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के चुनाव में अपनी हार मान ली है और इसी के कारण हम लोग आज सुबह से अपने विधायकों से बातचीत कर रहे हैं और बहुत सारे विधायकों ने मुझे सूचना दिया फोन करके। 7 विधायकों के पास 15-15 करोड़ रुपए लेकर पार्टी छोड़ने का, पार्टी तोड़ने का, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऑफर अब तक आ चुका है। इतना ही नहीं, संजय सिंह ने आगे अपने बयान में कहा है कि 7 विधायकों को भाजपा से फोन आए हैं, जिन्होंने उन्हें आम आदमी पार्टी छोड़ने और भाजपा में शामिल होने के लिए 15 करोड़ रुपए देने की पेशकश की है। हमने विधायकों से ऐसी ऑडियो कॉल रिकॉर्ड करने और इसके बारे में शिकायत करने के लिए भी कहा है। संजय सिंह यहीं पर नहीं रखते हैं, वो आगे कहते हैं कि अगर कोई उनसे मिले तो छुपे कैमरे से उसका वीडियो भी बना ले, यानी जो कोई ऑफर देता है उसका वीडियो भी बना लिया जाए। बीजेपी ने वोटों की गिनती से पहले ही अपनी हार कबूल कर ली है और देश के बाकी हिस्सों की तरह ही दिल्ली में भी बीजेपी ने पार्टियां तोड़ने की राजनीति शुरू कर दी है। संजय सिंह से जब पूछा गया कि क्या वो दावा एग्जिट पोल के कारण आपके डर को दिखाता है, इस सवाल का जवाब देते हुए संजय सिंह ने कहा है कि इन एग्जिट पोल पर भरोसा बिल्कुल भी ना करें। दिल्ली में आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है। इतना ही नहीं, संजय सिंह आगे कहते हैं कि अब ये खुलकर सामने आ गया है कि कांग्रेस ने हमारे लिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। संजय सिंह ने कहा है कि ईसीआई मृत समान है, यानी मरे हुए की तरह हो गया है। उन्हें दिल्ली चुनाव के अंदर हुए उल्लंघन नहीं नजर आ रहे। दिल्ली में पैसे बांटे गए, मतदाताओं को कंबल बांटे गए, गलती करने वाले किसी के भी खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मिल्कीपुर में बीजेपी नेता ने दावा किया कि उन्होंने 6 वोट डाले हैं। आपको बता दें कि दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी को एक चरण में वोटिंग हो चुकी है, मुकम्मल हो चुकी है। चुनाव आयोग के मुताबिक दिल्ली में 60% से ज्यादा वोटिंग हुई है। चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को आने वाले हैं। वहीं चुनाव के बाद जारी हुए कई एग्जिट पोल्स ने दिल्ली में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिलने का अनुमान भी जताया है, जिसके बाद कई तरीके के कयास भी लगाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है बीजेपी की सरकार बनेगी तो कोई आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का दावा कर रहा है।
एक तरफ संजय सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाया है तो वहीं दूसरी तरफ सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग और भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया। दिल्ली में संसद जाने से पहले मीडिया से बातचीत में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर लगे आरोपों पर कहा है कि ये भाजपा का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा हमें भेंट करना पड़ेगा। इतने सख्त लफ्जों का इस्तेमाल इस बार अखिलेश यादव ने साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन के लिए किया है। सपा प्रमुख यहीं पर नहीं रुकते हैं, वो आगे कहते हैं कि बीजेपी ने मिल्कीपुर में बेईमानी के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए। बीजेपी के गुंडों ने मिल्कीपुर उपचुनाव को प्रभावित करने के लिए अराजकता की। पुलिस प्रशासन का उन्हें खुला संरक्षण मिलता नजर आया। पुलिस प्रशासन ने बीजेपी के गुंडों को खुली छूट देकर चुनाव आचार संहिता का घोर उल्लंघन किया। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन ने वोटरों के बीच डर का माहौल बनाया है। प्रशासन ने मतदान को प्रभावित किया। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने यह भी दावा किया है कि बीजेपी के समर्थकों ने खुद कबूल किया है कि उन्होंने बोगस वोट किया। अखिलेश यादव ने कहा कि फर्जी मतदान करते हुए कुछ लोगों को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद ने खुद पकड़ा है। मिल्कीपुर उपचुनाव पर उन्होंने कहा कि हमारी ऐतिहासिक जीत होगी। वहीं यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि मिल्कीपुर उपचुनाव पर भाजपा की अब तक की सबसे बड़ी जीत होने वाली है, वहां झूठे नाटक का कोई असर नहीं होने वाला। आपको बता दें कि 8 फरवरी को ही मिल्कीपुर सीट के भी नतीजे आने वाले हैं। दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस का आरोप लग रहा है। ऐसे में आपको याद दिला दें कि ये पहली बार नहीं है जब खरीद फरोख्त का आरोप और ऑपरेशन लोटस करने का आरोप बीजेपी पर लगा है, क्योंकि इससे पहले एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार बीजेपी पर ये गंभीर आरोप लग चुके हैं। अभी पिछले साल की ही बात है जब कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस की सुगबुगाहट देखने को मिली थी। यहाँ पर खुद सिद्धारमैया जो मुख्यमंत्री है कर्नाटक के, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि कांग्रेस के 50 विधायकों को 50-50 करोड़ का ऑफर देकर खरीदने की कोशिश की गई और यहां पर ऑपरेशन लोटस करने की भी कोशिश की गई। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि आज तक बीजेपी कभी भी अपने दम पर राज्य की सत्ता में नहीं आई है, ऑपरेशन लोटस के जरिए ही सत्ता में आई है। सीएम सिद्धारमैया ने आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि इस बार उन्होंने कांग्रेस के 50 विधायकों को 50-50 करोड़ का ऑफर देकर खरीदने की कोशिश की। ये पैसा कहां से आता है? क्या येदियुरप्पा, बोम्मई, आर अशोक ने ये पैसा छापा है? ये वो पैसा है जिसने राज्य को लूटा है। इतना ही नहीं, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने भाजपा पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग और राज्यपाल का दुरुपयोग कर भाजपा हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। पहले अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाया गया और अब मुझे और मेरी पत्नी को टारगेट किया जा रहा है। आपको बता दें कि मुडा मामले में सीएम सिद्धारमैया फंसे हुए हैं, जिसको लेकर उन्होंने ये बात कही। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी दिल्ली में भी ऑपरेशन लोटस का खेल खेल सकती है। पर संजय सिंह का आरोप कितना सही है, कितना गलत, आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आज की खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए मौलिक शक्ति न्यूज के साथ। नमस्कार।